नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। मैं सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं आजकल जो राष्ट्रीय विषय यूट्यूब पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तमाम जो संत महात्मा हैं वो पता नहीं कौन सी धारा में चल रहे हैं और एक दूसरे को मतलब जो है कुछ से कुछ कह रहे हैं। तो मैं इस विषय में खास करके उन्हीं संतों की परंपरा में अभी एक निग्रहाचार्य जी का वीडियो में देख रहा हूँ, जो कि इस समय संतों को, जो राष्ट्रीय संत हैं जगतगुरु संत रामानंदाचार्य भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, जो वास्तव में विद्वान है और हनुमान चालीसा से लेकर के और चारों वेद तक उनको प्रत्यक्ष है, ऐसा निश्चित है। वो जहाँ से निग्रहाचार्य सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। और भास्कराचार्य जी जो है, रामानुजाचार्य जी महाराज, भास्कराचार्य जी विद्या भास्कर, वो भी अच्छे विद्वान हैं संतों में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निग्रहाचार्य जी आजकल जो हमारे वृंदावन के अनमोल आचार्य जी हैं, उनको भी कुछ से कुछ टारगेट करके कह रहे हैं। कभी मैंने सुना है कि जान से मारने की धमकी भी उनको दी जा रही है। तो मैं वृंदावन से हूँ और वृंदावन में यहाँ रह करके मैं शास्त्रीय चर्चाओं में भाग कम लेता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये शास्त्र की हीनता बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं फिर भी मैं धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्र की बातों के लिए मैं सामने आकर के निग्रहाचार्य जी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप किस विषय के विद्वान हैं और कितना पढ़े लिखे हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। ये जो तमाम विष्णु भगवान के जो आप रूप दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब एक विष्णु, एक महाविष्णु, एक सदा विष्णु, एक फलाना विष्णु। आपने मंत्र सुना हुआ है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। तो जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण मात्र करता है वो बाह्य से और आभ्यंतर से शुचि मैंने पवित्र हो जाता है। यह भी स्मरेत, जो भी स्मरण करता है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण या शूद्र या चांडाल या स्त्री या वृद्ध या पतित, इसके लिए किसी के लिए अलग से भेद नहीं किया गया है। केवल स्मरण मात्र से भगवान के नाम से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो ये आप लोग जो पाखंड उठा रहे हैं और ये बातों की जो है, ये आप लोग जो बतकुच्चन करते हैं, बातों को कूटते हैं उखल मुसल में, वो न कूटें, कुछ से कुछ न बोलें। और आप ज़्यादा विद्वान हैं तो आप अपने घर में अपने शास्त्र चर्चा करें, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं, अपने मत मतांतर, अपने संप्रदाय विकसित करें अपने घर पे ही। लेकिन आप वृंदावन आइए, यहाँ पर आपका सब स्वागत करेंगे फूल मालाओं से। और यहाँ आइए और यहाँ पर विद्वानों की गोष्ठी जो है होगी। आपको पता है, आप शास्त्रार्थ के लिए जो कहते हैं, आप कभी शास्त्रार्थ किए हैं? शास्त्रार्थ का क्या प्रोसीजर है आपको पता है? शास्त्रार्थ कैसे किया जाता है नहीं पता है आपको? तो मैं आपको साक्षात कह रहा हूँ कि आपको शास्त्रार्थ करना हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी विद्वान यहाँ वृंदावन में मिल जाएंगे। काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ ही बहुत विद्वान है। और ना आपको चित्रकूट जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर आपको समुचित उत्तर मिलेगा। यहाँ तमाम लोग हैं। और आप ये यूट्यूब पे वीडियो बना के कुछ से कुछ मत डालिए, इससे आप जानते हैं कि यह जो है अच्छी बातें नहीं है और इससे जो है आपकी निंदा हो रही है। और आपके नहीं, आपसे जुड़े हुए तमाम संतों के ऊपर में, महात्माओं के ऊपर में ये बातें आ रही हैं। तो मैं पब्लिक से भी, जनता से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के फुहर जो नए नए ये शगुफा उठ रहे हैं, ये जो बातें उठ रही हैं, बुलबुलें उठ रहे हैं, इन बुलबुलों से आपके श्रद्धा में, भावना में, आस्था में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए। और आप जिस प्रकार से भक्ति भाव अपना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं वो आप करते रहिए। और जहाँ तक सवाल है धर्म का, शास्त्र का, मर्यादा का, तो जो संत हैं वो जवाब ही नहीं देते हैं। संतों को तो हम लोग तो किसी को जवाब नहीं देते हैं और ना हम दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से, अनमोल आचार्य जी हैं कि जो कि समुचित उत्तर दे रहे हैं, मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूँ और लोगों को जो है बहुत सारी बातें बता रहे हैं। और निग्रहाचार्य जी को जो को भी बड़े ही सुमधुर भाषा में, बहुत ही मधुर कंठ में, बहुत ही सम्मानित भाषा में इन्होंने जवाब
जवाब दिया है। तो मैं अनमोल आचार्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ है कि वो जो है शास्त्रों को ज़्यादा अपनी विद्या में न खींचे, ज़्यादा मुन ना जाए। आप निश्चित ही विद्वान हैं, लेकिन आप ज़्यादा शास्त्रों की जो है प्रकृति प्रत्यय विभाग में न जाए, लौकिक अलौकिक विग्रह में न जाए, है क्योंकि एक चंद्र, एक ही चंद्रमा बिंब बसात उपाधि भेदे न उपाधिम भजते, उपाधीन भजते, उपाधियों को अलग अलग उपाधि के भेद से चंद्रमा, एक ही चंद्रमा यदि लोटा में रहेगा तो लोटे के आकार का हो जाएगा, परात में रहेगा तो बड़ा दिखेगा, और जिस जिस बर्तन में वो पानी में अलग अलग छोटे छोटे बर्तन में, गिलास में दिखेगा, चम्मच में भी दिखेगा, चंद्रमा सब में दिखेगा, लेकिन जितना बड़ा पात्र रहेगा उसी उपाधि को वो प्राप्त होगा। ये मर्यादा है। तो आप जो है इसी प्रकार से आपकी वाणी संसार में सब प्रसिद्ध होनी चाहिए, और आप पूज्य हैं, सबको सम्मानित। एक रहे अनमोल आचार्य, लेकिन दो अनमोल होते हैं। अनमोल रतन तो अकेले होंगे नहीं, तो दूसरे वाले अनमोल रतन दिख गए हैं, अंकिल जी हैं। अंकिल जी ने अपना नाम तो बताया नहीं कि ये कौन है, लेकिन अंकिल जी उपदेश बहुत दिए, और इन्होंने अपने YouTube वीडियो में डाला है कि निग्रहाचार्य को दिया उपदेश। 18 घंटे में 4 व्यू भी आए हैं अंकिल जी को, और चौथा व्यू मेरा है। एक व्यू उस व्यक्ति का है जिसने मुझे भेजा था, एक व्यक्ति अनमोल जी का है, और एक व्यक्ति इनका स्वयं का है जिन्होंने बनाया था। तो अंकिल जी से मैं यही कहूंगा कि आपने रामभद्राचार्य जी का नाम लिया, कि हनुमान चालीसा से लेकर चारों वेद तक उनके कंठ में है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वो विद्वान है भैया, तो विद्वान बिना विद्या का कैसे शोभित तो होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आनंद भाष्य को ही वो ठीक से पढ़ लेते तो वहीं उनको उत्तरकांड का समर्थन मिल जाता। जो व्यक्ति सभी शास्त्रों को अपने कंठ में रखता है, उसको ये होश नहीं है कि अध्यात्म रामायण में भगवान ने बाली को कैसे छिप कर मारा है, इसका वर्णन है किष्किंधा कांड के दूसरे ही सर्ग में, और अष्टम सर्ग में लंका कांड के, युद्ध कांड के जो अष्टम सर्ग है उसके अंतिम श्लोक में नारायण लक्ष्मण एवं शेषः कह के लक्ष्मण जी को शेषावतार बताया गया है। तो ये सब जो कंठ में धारण करके चल रहे हैं ना, थोड़ा कंठ से बाहर निकाल के भी उसका अवलोकन कर लें, क्योंकि कंठ तो दिखेगा नहीं अंदर में क्या है। तो कंठस्थ हो गया है ग्रंथ, लेकिन फिर उसको पढ़ पा नहीं रहे, पढ़ने के लिए सामने होना चाहिए। तो कंठस्थ है, अंदर में बात रह गई, इसलिए शायद बाहर नहीं निकल पाई होगी। तो इन जगत गुरुओं को जरा कहिएगा कि समय निकाल के पढ़ भी लिया करें। एक घर में कदम रखने के 51,000 और 1 लाख ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कंठ से बाहर भी ग्रंथों को निकाल के अवलोकन करें और अपने चेलों को पढ़ाएं। रही बात कि मैं किस विषय का विद्वान हूं और किस विषय का विद्वान नहीं हूं, ये बात तो अभी तक मेरे वीडियो और लेखों से आप समझ ही गए होंगे। मैंने किसी एक विषय को रख कर अगर पढ़ाई की होती तो मैं कह देता कि चलिए मैं व्याकरण का हूं, या साहित्य का हूं, या पुराणों का हूं, या वेदों का हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वही स्थिति मेरे साथ है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें मैं कह सकूं कि मैं इसमें दक्ष हूं, और ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें मैं यह कह सकूं कि मैं इस विषय में नहीं जानता। दोनों स्थितियां हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा पहलवान भी नहीं हूं, मैं बस एक सुई हूं, लेकिन वो सुई जब सही जगह पर लगती है तो अच्छे अच्छे बिलबिला जाते हैं, वही बिलबिलाहट निकल रही है। आप कहते हैं मुझे चुप रहना चाहिए, आप उस दिन भी कह सकते थे जिस दिन रामभद्राचार्य मंच से शंकराचार्य जी की, रामानुजाचार्य जी की निंदा कर रहे थे। उनको उनके मंच से वाल्मीकि और तुलसीदास जी और भगवान बृहस्पति से भी बड़ा बताया जा रहा था। और जिस दिन इनके चेले प्रचार कर रहे थे कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से इन्होंने राम मंदिर के समर्थन में प्रमाण दिया था, तो आज तक तो ऋग्वेद की जैमिनी संहिता ये दिखा नहीं पाए, इतने बड़े विद्वान हैं। और अपने ही संप्रदाय के आनंद भाष्य का भी इन्होंने ठीक से अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में ही उनको प्रमाण मिल जाता वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का। तो ये सब चौचले बंद कीजिए। और वृंदावन की बात है तो मैंने कभी शास्त्रार्थ की चुनौती रामभद्राचार्य को नहीं दी है शुरू में, पहले उन्होंने ही आकर मुझे चुनौती दी है। और ये प्रकरण हम दोनों के मध्य 2020 से चल रहा है। पहले पूरा प्रकरण समझ ले कि किसने क्या कब कहा, और इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर 20 वीडियो पड़े होंगे। आप क्रमशः सबको देख लें, तब पता चलेगा कौन से प्रकरण में किसने क्या कहा और क्या बात हुई। मैं भगवान रामानंदाचार्य जी का समर्थन कर रहा हूं, उनके सिद्धांत के विरुद्ध जाने के कारण रामभद्राचार्य का विरोध कर रहा हूं, और करता रहूंगा, बाकियों का भी करूंगा, और अंकिल जी आपका भी करूंगा। तो अनमोल आचार्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरा विरोध करके, लेकिन हम कहीं भी उनसे भी कहीं अधिक अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों का विरोध करके जो स्वयं कमाते तो धर्म के नाम पर हैं, लेकिन हानि सदैव धर्म शास्त्रों की ही करते हैं। मुझे शास्त्रार्थ का अर्थ पता है कि नहीं पता है, ये बात मैं वृंदावन आऊंगा तो मैं पता करूंगा। आप अपना नंबर और फोन नंबर जरा हमें दे दें,
नाम बता दें, कहाँ रहते हैं, मैं आपसे मिल लूंगा वृंदावन आकर, और उस स्थिति में आप हमसे शास्त्र जिज्ञासा भी अपने पूर्ण कर लीजिएगा। रही बात इस बात की कि अनमोल आचार्य को धमकी दी जा रही है मेरे द्वारा फोन करके जान से मारने की या जो भी है, ये रहा मेरा दाहिना हाथ और ये रहा मेरा यज्ञोपवीत। मैं यज्ञोपवीत को छूकर आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने अनमोल आचार्य को कभी फोन नहीं किया, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं करवाया कि तुम अनमोल को फोन करके कहो कि धमकी दो या समर्थन या विरोध में कुछ भी कहो। न मैंने कभी अनमोल को फोन किया, न कभी किसी व्यक्ति को कह के फोन करवाया है, और किसी व्यक्ति ने यदि किया भी है तो उस घटना का मेरे पास कोई संज्ञान अभी तक उपलब्ध नहीं है, और यदि किसी ने धमकी भी दी है तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं कर सकता। श्रीमन नारायण।